Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, explain the process of DNA replication with the help of a systematic diagram. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो इस डायग्राम में सबसे पहले क्या होता है कि हमें रेप्लिकेशन के लिए जो डीएनए है उसको खोलने की जरूरत होती है। तो डीएनए के पास प्रेजेंट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, और उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे कौन आके बाइंड करता है? उस पे आकर बाइंड करता है हेलिकेज एंजाइम। और हेलिकेज क्या करने का काम करता है? वो काम करता है डीएनए को अनवाइंड करने का। तो ये जो है ये क्या है? दिस इज हेलिकेज। और ये क्या करेगा? ये हेलिकेज है, ये जो है ये डीएनए को अनवाइंड करेगा। डीएनए को अनवाइंड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेलिकेज के बाद वो डीएनए को अनवाइंड कैसे करता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा एसएसबी। ये सारे क्या है? ये सारे हैं एसएसबी, जिसका मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो एसएसबी क्या हो गया? ये हो गया आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और ये क्या करते हैं? ये जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड है उसको हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड है उसको ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ये इसके बाद जब हेलिकेज क्या कर रहा है? डीएनए को अनवाइंड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सुपर कॉइलिंग जो है वो क्या है? वो हो रही है। तो जब सुपर कॉइलिंग होगी तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे आएगा एक और एंजाइम जिसका नाम क्या है? तो यहाँ पे एक और एंजाइम आया है। ये पूरा जो एंजाइम है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज दी टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज। और ये जो टोपोआइसोमेरेज है ये क्या करेगा? ये जो हेलिकेज के डीएनए को अनवाइंड करने के कारण जो टेंशन या जो सुपर कॉइल्स डेवलप हुआ है उस सुपर कॉइल को रिलीज करेगा। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही तो वो कैसे रिलीज करेगा? वो क्या करता है? वो निक करता है डीएनए स्ट्रैंड को, फिर कट करके रिसील करता है ताकि जो सुपर कॉइल है वो रिलैक्स हो सके। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो खुल गया, हेलिकेज अपना काम कर दिया, टोपोआइसोमेरेज अपना काम करते जा रहा है, वैसे ही क्या आता है? वैसे ही प्राइमर आता है। तो यहाँ पे ये क्या आया है? ये आया है प्राइमर। क्यों? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डी नोवो यानी ओन इट्स ओन क्या करेगा? डीएनए सिंथेसिस को शुरू नहीं कर पाएगा, इसलिए प्राइमर आएगा और प्राइमर आके पहला अपना थोड़ा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या है? दीज आर दी डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करेगा? ये फिर फर्दर अपना काम करेगा और न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेगा। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होते रहेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक आ गया लीडिंग स्ट्रैंड, एक आ जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है? वो हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। सो ये क्या है? दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग स्ट्रैंड है। और ये दोनों जो बन रहे हैं ये क्या है? ये है आपके लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है हम देख रहे हैं यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा? वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी वो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बन रहा है। और ये जो फ्रेगमेंट्स है इनको हम ओकाज़ेकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है वो फ्रेगमेंट के फॉर्म में बन रहा है। तो इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम लास्ट में आएगा, वो क्या करेगा? वो इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पूरा एक प्रोसेस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से। क्या? प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।